हमारा जो ओवरऑल सेल साइकिल है गाइस, सेल साइकिल के अंदर 2 फेजेस रहते हैं। अब इस प्रेपरेटरी फेज को फर्दर से हमने 3 पार्ट्स में सब डिवाइड किया है। अगर G1 होने के बाद ये सेल साइकिल चाहे तो ये निकल सकता है। इंटरफेज जो है वो 90% 95% टाइम टोटल सेल साइकिल कंज्यूम कर लेती है। हम आते हैं अपने ड्रामेटिक फेज जिसमें एक्चुअली बंटवारा होना है। सो दिस इज द बेस्ट स्टेज टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। तो सिस्टर क्रोमैटिड्स की सेपरेशन, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर की सेपरेशन कहाँ पे होती है? अगर ये साइटोप्लाज्म की डिवीजन ना हो, यानी साइटोकाइनेसिस ना हो। हाय एवरीवन, सो गाइस वेलकम बैक टू दिस फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज। और आज की इस एपिसोड के अंदर हम बात करने वाले हैं माइटोसिस की। द डिटेल्ड लेक्चर हैज़ ऑलरेडी बीन टेकन, दिस इज़ फॉर क्विक रिविजन ऑफ दैट चैप्टर। सो उसको ज़रूर देख लीजिएगा और करने के बाद, उसको डिटेल में करने के बाद हम रिवाइज करेंगे इस सीरीज़ के अंदर। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं माइटोसिस की। तो माइटोसिस के अंदर, माइटोसिस हो या मियोसिस हो, हमारा जो ओवरऑल सेल साइकिल है गाइस, सेल साइकिल के अंदर 2 फेजेस रहते हैं। दिस इज कॉमन फॉर माइटोसिस एंड मियोसिस। तो वील स्टार्ट विद सेल साइकिल। किसी भी सेल साइकिल के अंदर 2 फेजेस हैं। वन इज द इंटरफेज एंड सेकेंड इज द एम फेज। इंटरफेज वो फेज है जिसके अंदर की एक्चुअली प्रेपरेशन होनी है। सो वी ऑल्सो कॉल इट द प्रेपरेटरी फेज एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज रेस्टिंग फेज, क्योंकि बहुत सारा इसमें ड्रामेटिक कुछ नहीं हो रहा, तो अंडर माइक्रोस्कोप हमें बहुत क्लियर कट इवेंट्स नज़र नहीं आती, ठीक है। बट एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये इंटरफेज है जिसमें मेटाबॉलिज्म बहुत हाई रहेगा और सेल एक्चुअली बहुत सारी प्रेपरेशन करने वाला है। अगर ह्यूमन सेल की बात करें तो हर 24 घंटे में ऑन एवरेज ह्यूमन सेल डिवाइड्स। तो उन 24 घंटे में से 23 आवर्स आर टेकन बाय द इंटरफेस। दिस इज हाउ मच वर्क इज गेटिंग डन इन दिस फेज, ठीक है। लॉन्गेस्ट फेज है ऑफ कोर्स हमारे सेल साइकिल का, ठीक है। तो प्रेपरेटरी फेज, इंटरफेज, रेस्टिंग फेज बोलेंगे। अब इस प्रेपरेटरी फेज को फर्दर से हमने 3 पार्ट्स में सब डिवाइड किया है, डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक इवेंट्स विच आर अकरिंग इन ईच फेज, ठीक है। प्रेपरेटरी फेज के 3 फेजेस रहेंगे, ग्रोथ 1 फेज, एस फेज एंड G2 फेज। G1 इज ग्रोथ 1, गैप 1 या पोस्ट माइटोटिक इसको बोल सकते हैं, और लगभग 11 से 12 घंटे लगते हैं आउट ऑफ 23 आवर्स। एस फेज, दिस इज द सिंथेटिक फेज, एंड G2 फेज विच इज द गैप 2, ग्रोथ 2, या फिर इसको माइटोसिस से पहले वाले होने का फेज है। सो वी कॉल इट प्री माइटोटिक फेज ऑल्सो, ठीक है। नाउ वी नीड टू नो, और उसके बाद एक्चुअली आएगा हमारा एम फेज विच इज द एक्चुअल डिवाइडिंग फेज। नाउ एक्चुअल डिवाइडिंग फेज डजंट टेक अ लॉट ऑफ टाइम, इट अकर्स विद इन 1 आवर आउट ऑफ 24 आवर्स। तो मैक्सिमम टाइम इज कंज्यूम्ड बाय आर इंटरफेस, ठीक है। अब अगर देखिए, अगर किसी सेल को डिवाइड नहीं करना, इस रट से निकलना है, इट वांट्स टू एस्केप फ्रॉम दिस रट ऑफ जस्ट गेटिंग डिवाइडेड वन अगेन एंड अगेन, तो सेल साइकिल के पास, हमारे पास सेल साइकिल के पास ऑप्शन होती है राइट आफ्टर द G1। अगर G1 होने के बाद ये सेल साइकिल चाहे तो ये निकल सकता है और ये चला जाएगा एक संन्यास जोन में, जिसको हम बोलते हैं G0 फेज और क्वीसेंट फेज। इस साइलेंट फेज के अंदर जो सेल है वो डिवाइड नहीं करेगा, बट इट इज़ गोइंग टू अंडरगो लॉट ऑफ स्पेशलाइजेशन, यानी कि डिफ्रेंसिएशन। जितने भी हमारे अंदर परमानेंट सेल्स हैं, मतलब प्लांट्स के अंदर परमानेंट सेल्स हैं और हमारे अंदर वेल डिफ्रेंशिएटेड सेल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल हार्ट सेल्स, RBCs, न्यूरॉन्स, all these cells are in G0 stage, very important line। और ये G0 वाले जो cells हैं, they are not going to divide, they will just live their lifespan, do their work and die। but ये cell जो है ये वापस इस रट के अंदर एंटर कर सकता है if it wants। तो जब सेल साइकिल में ये दोबारा री एंटर करेगा, we call this as डी डिफ्रेंसिएशन, राइट, एंड फिर से निकल जाएगा री डिफ्रेंसिएशन। सो दिस इज डन। सो इंटरफेज जो फेज है, इसके अंदर न्यूक्लियस की मैक्सिमम एक्टिविटीज हो रही है न्यूक्लियस के अंदर, एंड जो दिस स्टेज इज द बेस्ट स्टेज टू स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर स्टडी करने के लिए इंटरफेज बेस्ट स्टेज मानी गई है, ठीक है। अगर वो G0 में नहीं निकलता तो G1 के बाद वो S में जाएगा, S के बाद वो G2 में जाएगा, एंड फर्दर इट इज़ गोइंग टू डिवाइड। नाउ लेट्स सी इनटू डिटेल्स कि G1 के अंदर एग्जैक्टली कौन कौन सी हमारी इवेंट्स हो रही हैं। देखिए, G1 के अंदर सेल साइज इंक्रीज होगा, साइटोप्लाज्म मल्टीप्लाई होगा, ऑर्गेनेल्स विल ग्रो, एंड मैक्सिमम ग्रोथ जो होनी है वो G1 में होनी है। प्रोटीन सिंथेसिस होता है, और प्रोटीन सिंथेसिस से पहले तुम्हें पता है कि ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन होनी है, राइट। एस फेज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि यहाँ पे DNA डुप्लीकेट करेगा, हमारे सेंट्रियोल्स बनेंगे, और DNA को स्टेबलाइज करने वाले जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं वो भी एस फेज में बनने वाले हैं।
राइट। एंड देन वी हैव G2 फेज। G2 फेज के अंदर सेल विल कंटिन्यू टू ग्रो, राइट, बट ऑर्गेनेलीज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज एंड RNA दे विल मल्टीप्लाई एंड RNA सिंथेसिस विल टेक प्लेस ऑल्सो। क्योंकि इसके बाद अब डिवीजन होने के लिए एक स्पिंडल एपरेटस बनना है, तो स्पिंडल एपरेटस के जो प्रोटीन्स हैं दैट इज ट्यूबुलेंट प्रोटीन, उसका सिंथेसिस भी राइट बिफोर एम फेज होना है, दैट इज ड्यूरिंग द G2 फेज। आई होप दिस मच इज क्लियर। इंटरफेज जो है वो 95% टाइम ऑफ टोटल सेल साइकिल कंज्यूम कर लेती है। हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी रहेगी, हाई एनर्जी डिमांड्स रहने वाली हैं इस फेज के अंदर। इसके बाद हम आते हैं अपने ड्रामेटिक फेज जिसमें एक्चुअली बंटवारा होना है, दैट इज द एम फेज, द माइटोटिक फेज। ठीक है, माइटोसिस के अंदर एम फेज के अंदर 2 स्टेप्स होंगे, यानी कि जो डिवीजन होनी है वो 2 स्टेप्स में होगी। पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा विच इज नोन एज द कैरियोकाइनेसिस, एंड देन इट विल बी फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस जिसमें कि साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। अब कैरियोकाइनेसिस को भी हमने फर्दर डिवाइड कर दिया और याद रखने का तरीका है हमारे पास एम फेज, हम याद रखने का तरीका है PMAT। ठीक है, एम फेज में कैरियोकाइनेसिस को याद रखेंगे PMAT से, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। इसमें से प्रोफेज इज द लॉन्गेस्ट। नाउ लेट्स सी व्हाट क्लियर कट इवेंट्स टेक प्लेस। सी, अब माइटोसिस जो टर्म है, देखो दो तरह की डिविजन्स होनी है। ठीक है, या तो माइटोसिस हो सकती है या मियोसिस हो सकती है। माइटोसिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय फ्लेमिंग। माइटोसिस में खासियत क्या है कि अब जो पेरेंट सेल था बिल्कुल सेम टू सेम हमारा डॉटर सेल बनेगा, जेनेटिकली आइडेंटिकल, यानी क्लोन फॉर्मेशन अगर होनी है तो इससे होनी है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सी डिवीजन इन्वॉल्व होती है? हमेशा और हमेशा माइटोसिस होती है। तो जितने पेरेंट सेल के अंदर क्रोमोसोम्स होंगे उतने ही डॉटर सेल्स के अंदर जाने वाले हैं, इसलिए इसको हम इक्वेशनल डिवीजन भी बोल देते हैं। नाउ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट फेज विच इज द प्रोफेज। अब प्रोफेज के अंदर देखो क्या क्या होगा। न्यूक्लियस की आइडेंटिटी खत्म होनी है, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगी। न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस होता है वो भी गायब हो जाएगा, और जो क्रोमैटिन फाइबर्स थे अभी तक, वो क्रोमैटिन फाइबर्स ने किस में कन्वर्ट हो जाना है? दे विल स्टार्ट कंडेंसिंग टू फॉर्म क्रोमोसोम्स। जितनी भी बाकी चीजें थी, ER, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम्स, न्यूक्लियोलस, दे आर ऑल गोइंग टू डिसअपियर। दीज आर ऑल कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स ऑफ प्रोफेज। इसके अलावा जो सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट हुए थे कौन से फेज में? एस फेज में। दे विल स्टार्ट मूविंग द पोल्स एट टुवर्ड्स द पोल्स, और बिल्कुल एंड टू एंड दे विल अलाइन देमसेल्व्स, 2 पोल्स पे अरेंज हो जाएंगे, और इसमें से देखो स्पिंडल फाइबर्स निकलने शुरू हो जाते हैं। स्पिंडल फाइबर्स अपीयर। इज दिस क्लियर? सो अब इसके बाद मेटाफेज के अंदर खास चीज़ क्या होनी है? मेटाफेज के अंदर पूरे हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं मैक्सिमम कंडेंस होकर पहुंचे हैं। सो दिस इज द बेस्ट स्टेज टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर स्टडी करना होगा तो इंटरफेज है, और अगर हमें क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर स्टडी करना है तो बेस्ट स्टेज मानी जाती है मेटाफेज। अब प्रोफेज के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डीजेनरेट होनी शुरू हुई थी। जब पूरी तरह से डीजेनरेट हो गई तो उसके एंड होते ही, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के खत्म होते ही हम क्या कहते हैं? मेटाफेज स्टार्ट हो गया। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मेटाफेज इज कि यहाँ पे एक इक्वेटोरियल प्लेट बननी है, ये जो सेंटर में तुम्हें नजर आ रही है। इस इक्वेटोरियल प्लेट पे सारे के सारे क्रोमोसोम्स हमारे अटैच हो जाएंगे अलॉन्ग विद द सेंट्रोमियर। द सेंट्रोमियर विल बी प्लेस्ड ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट। अब स्पिंडल फाइबर्स जो है इसमें से निकल रहे हैं एपरेटस के, ये स्पिंडल फाइबर्स विल ऑल्सो अटैच टू दिस साइट दैट इज नोन एज द काइनेटोकोर। तो तुम्हें पता है कि सेंट्रोमियर के आसपास काइनेटोकोर रहेगा, ठीक है। उस काइनेटोकोर के साथ ये स्पिंडल फाइबर्स इस तरह से अटैच हो जाते हैं। दिस इज गोइंग टू हैपन इन मेटाफेज। अब मेटाफेज के इमीडिएटली बाद आती है सबसे छोटी फेज विच इज द एनाफेज। अब एनाफेज में देयर इज गोइंग टू बी अ टग ऑफ वॉर। तो दोनों तरफ से तुम देखो जो हमारे फाइबर्स हैं, स्पिंडल फाइबर्स, वो पकड़ के सेंट्रोमियर को खींचने वाले हैं, ठीक है। तो एक सेंट्रोमियर को इधर से खींच रहा है, एक इधर से खींच रहा है। व्हाट्स गोइंग टू हैपन? स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर इज गोइंग टू अकर इन एनाफेज, एंड जो हमारे सिस्टर क्रोमैटिड्स बने थे एस फेज के अंदर वो अब सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। सो ये हमारे स्पिंडल फाइबर्स जो हैं ये कंडेंस होते जा रहे हैं। दे आर टेकिंग दीज सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेटली टुवर्ड्स द पोल्स, ठीक है। तो सिस्टर क्रोमैटिड्स की सेपरेशन, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर की सेपरेशन कहाँ पे होती है? एनाफेज के अंदर होती है।
एंड इसके बाद फिर आ जाता है हमारा टीलोफेज। टीलोफेज इज जस्ट द रिवर्स ऑफ प्रोफेज, ठीक है। जो प्रोफेज में हुआ था वो सब इसमें उलट हो जाएगा। वहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हुई थी, यहाँ वापस आनी शुरू हो जाएगी। वहाँ पे गोल्जी बॉडी, ईआर, न्यूक्लियोलस गायब हुए थे, यहाँ रीअपीयर हो जाएंगे। वहाँ क्रोमैटिन फाइबर्स कंडेंस होके क्रोमोसोम्स बने थे, यहाँ क्रोमोसोम्स डीकंडेंस होके दोबारा से फाइब्रस स्टेट में आ जाएंगे, राइट। और हमारे सेल के अंदर टेम्परेरीली 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे, राइट। अब न्यूक्लियस की तो डिवीजन हो गई, अब राइट आफ्टर न्यूक्लियस की डिवीजन होगी साइटोप्लाज्म की डिवीजन। अगर ये साइटोप्लाज्म की डिवीजन ना हो यानी साइटोकाइनेसिस ना हो तो इट विल लीड टू मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, राइट। तो वो ना हो, एक नॉर्मल जो टिपिकल सेल है जैसा पेरेंट सेल है वैसा ही रहे। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि हमारा साइटोप्लाज्म भी अब डिवाइड हो जाए। तो अब प्लांट और एनिमल सेल के अंदर दोनों की डिवीजन डिफरेंट तरीके से होती है। यू सी इट हियर, प्लांट सेल के अंदर जो डिवीजन है दैट इज विद द हेल्प ऑफ सेल प्लेट फॉर्मेशन। ये सेंटर में सेल प्लेट बननी शुरू हो जाती है। सेल प्लेट रिप्रेजेंट करती है आपके मिडिल लेमेला को, और क्योंकि ये सेल प्लेट बाहर की तरफ ग्रो करेगी, इट विल ग्रो टुवर्ड्स द आउटर साइड, इसलिए हम इसको सेंट्रीफ्यूगल डिवीजन बोलने वाले हैं। एंड वेयरएज एनिमल सेल के अंदर तुम देखो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये अंदर की तरफ इस तरह से इनवेजिनेट होके फरो फॉर्मेशन क्रिएट करेगी। फरो मतलब गड्ढा बनेगा, और ये फरो अंदर की तरफ इनवेजिनेट होती होती बिल्कुल 2 सेल्स को काट देती है। 2 सेल्स हमारे सेपरेट हो जाते हैं। सो एनिमल सेल के अंदर सेंट्रीपीटल डिवीजन है, जबकि प्लांट सेल के अंदर सेंट्रीफ्यूगल है। यहाँ पे सेल प्लेट फॉर्मेशन होती है, यहाँ पे फरो फॉर्मेशन होती है। So we have quickly revised mitosis. For details, don't forget to watch the detailed session.